हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने +2 क्लास के जो अकाउंट है फर्स्ट पार्ट, उसमें चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप डिसोल्यूशन या डिसोल्यूशन, चैप्टर नंबर 6 में। तो यहाँ पे पार्टनरशिप समाप्त हो रही है और पार्टनरशिप समाप्त होने का मतलब ये नहीं होता कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो बंद हो रही है। सिर्फ पार्टनरशिप ख़त्म हुई है, फर्म नहीं बंद हुई है। इस बात का आप ध्यान रखें। और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन या डिसोल्यूशन और या साझेदारी समापन कब होगा? जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, एडमिशन हो जाए, इस तरह की कंडीशंस में पार्टनरशिप क्या हो जाती है, ख़त्म होने लग जाती है। तो फर्म नहीं ख़त्म होती, फर्म ऐसे ही चलती रहती है। तो यही मैंने आपको बताया पार्टनरशिप क्या है, समापन का मतलब क्या है। और इसके अंदर जब पार्टनरशिप समाप्त होती है तो आपको एक लेजर मतलब एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं वसूली खाता। मतलब जब पार्टनर अपना अपना हिसाब करते हैं तो ये तो सब जानना ही चाहेंगे ना, भाई कितने रुपए की अब असेट्स रह गई, क्योंकि शुरू में कोई भी चीज़ आप नई लाते हैं या पुरानी भी लाते हैं उसका रेट अलग होता है, और जब उसको बेचते हैं या लास्ट बाद में उसका हिसाब बनाते हैं तो वो कम रेट की रह जाती है। तो कम ज़्यादा देना लेना सारा कुछ हिसाब किताब आप रियलाइजेशन में रखेंगे, और रखने के बाद कुछ ना कुछ प्रॉफिट या कुछ ना कुछ लॉस निकलेगा, वो पार्टनरों में आपस में बांट लिया जाता है। और ये जो अकाउंट होता है ये नॉमिनल अकाउंट पे बेस पे होता है। जो नियम होते हैं ना हमारे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो नॉमिनल अकाउंट है उसके डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आएंगे और क्रेडिट साइड में सारे गेन प्रॉफिट वगैरह आएंगे। तो ये नियम होता है। बाकी हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। आपको रियलाइजेशन अकाउंट में जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाएगी वो बताएंगे, और साथ ही साथ उसका फॉर्मेट भी आपको यहाँ समझा देंगे, जिससे कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो जर्नल एंट्री के साथ साथ मैं रियलाइजेशन अकाउंट भी आपको बता रहा हूँ। तो एक करके हम पॉइंट को लेके चलेंगे और परफॉर्मा भी बनाते हुए चलेंगे और जर्नल एंट्री को भी बनाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कि असेट्स जो है, ये रहा हमारा पहला पॉइंट, असेट्स ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। असेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जो हमारी एंट्री है, जर्नल एंट्री है जो, वो जर्नल एंट्री ये बनेगी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे सन्ड्री असेट्स का मतलब विभिन्न प्रकार की जो असेट्स है वो आ जाएंगी, पर कुछ ऐसी असेट बुक वैल्यू पर ध्यान रहे, जो हमारे बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है उसके अनुसार ही लिखना आपको, जो बैलेंस शीट में बुकों में है। पर इसके सारी असेट्स को तो लेना है, पर असेट्स वही वाली लेनी है जिसका रियल में कोई प्राइस है, जिसका रियल में कोई मूल्य है, उन्हीं असेट्स को आपको लेना है। ऐसे नहीं कि आप किसी भी असेट्स को आप ले लोगे। जो वास्तविक संपत्तियां जो बिक सकती है मतलब उनको ही आप इसमें लिखेंगे। जो फिक्सेस असेट्स वगैरह होती हैं उनको आप इसमें नहीं लिखेंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि भाई किसको हम लिखें और किसको ना लिखें। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। फिर बात आ जाती है परफॉर्मे की। फॉर्मेट हम बना रहे हैं जो, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो आप बना ही रहे हो। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, तो टू सन्ड्री असेट्स मतलब कि डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स। ठीक है। अब सन्ड्री असेट्स के अंदर आपको अकाउंट भी लिख सकते हो, लिखना क्या है और छोड़ना क्या है ये ध्यान रहे। तो आपको इसके अंदर कौन कौन सी असेट्स को नहीं लिखना, मतलब एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है नहीं लिखेंगे। एक तो लिखेंगे नहीं आप कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस। ठीक है। उसके बाद कैश बैंक का बैलेंस नहीं लिखेंगे। फिर कोई भी हमारी फिक्स असेट्स है, ठीक है, उसको नहीं लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है जो, किसका भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और जी आप नहीं लिखेंगे कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है। ठीक है। डेबिट साइड में तो डेबिट इसलिए लिख रहा है, वो डेबिट साइड चल रही है हमारी, ये तो खाली ये भी लिख सकते हो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, करंट अकाउंट। और लास्ट में रह गया फिर पार्टनर का लोन।
तो यहाँ लोन टू पार्टनर ये भी आप इसमें नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से ये एक्सक्लूडिंग का मतलब है जो इसमें शामिल नहीं करना है वे आइटम आप असेट्स के अंदर छोड़ देंगे और सारा कुछ आप लिखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद है लायबिलिटी ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब भाई देखो, जो हमारे पास असेट्स थी वो तो हमने दिखा दी रियलाइजेशन में, अब लायबिलिटी है वो भी तो दिखानी पड़ेगी ना। तो ये असेट्स अकाउंट बंद करने पर था, ये लायबिलिटी वाला खाता है जो उसको बंद करने पर मतलब ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र करने पर मतलब कि उसकी एंट्री पास करेंगे। जैसे यहाँ पर आपने पास की तो आप लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है भाई, उसके अकॉर्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्रेडिट साइड में आएगा ना, तो डेबिट में लिखेंगे इसको। यहाँ पे लिखेंगे आप सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस तरह से संपत्ति खाता बंद, लायबिलिटी जो है दायित्व खाता बंद करने की एंट्री आप बनाएंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आप किस तरह से लिखेंगे ये देखिएगा। टू में है रियलाइजेशन, तो बाय में सन्ड्री लायबिलिटी है, तो यहाँ लिखेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री लायबिलिटी सारी नहीं लिखनी, कुछ इसमें छोड़नी भी हैं, मतलब जो नहीं लिखनी इसको बोल लेंगे एक्सक्लूडिंग, ठीक है। एक्सक्लूडिंग कौन कौन रहेगा, क्रेडिट बैलेंस किसका भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यहाँ डेबिट इसलिए लिखा था, डेबिट साइड चल रही थी, अब क्रेडिट साइड चली तो क्रेडिट साइड के हिसाब चल रही हैं। उसके बाद नहीं लिखेंगे रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है ना। उसके बाद है नहीं लिखेंगे पार्टनर्स या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। करंट अकाउंट, लोन अकाउंट, करंट अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि लोन अकाउंट अलग से बनता है पार्टनरों का नहीं लिखना। वैसा लोन तो लिखना है, अदर जो बिजनेस से बाहर का कोई व्यक्ति है उसका तो लोन लिखेंगे, पर पार्टनर का नहीं लिखेंगे। तो ये दो ज़बरदस्त चीज़ें हमने इसमें परफॉर्मे में भी डाल दी हैं और एंट्री भी आपको दोनों की यहाँ तक पता चल गई है। उसके बाद है असेट्स सोल्ड फॉर कैश, असेट्स को नगद बेचने पर, और असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, कोई पार्टनर भी असेट्स को ले सकता है, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है ना, तो नगद बिकी नगद बेचो, कोई पार्टनर चाहता तो पार्टनर भी ले सकता है। अगर आप असेट्स को नगद बेच रहे हैं, कैश दी है तो कैश अकाउंट, और अगर चेक से गई है तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट में लिख रहेंगे ना इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ये तो था नगद का एंट्री का हिसाब। अगर हम बात करें कोई पार्टनर लेगा उसको, तो यहाँ पे कैश या बैंक के बजाय उस पार्टनर का नाम आ जाएगा। तो एंट्री में कुछ इस प्रकार चेंज आ जाएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखे जाएंगे जब असेट्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड में लिखे जाएंगे जब असेट्स को हम बेचेंगे नगद में या कोई पार्टनर में। क्रेडिट साइड का मतलब है अकॉर्डिंग टू परफॉर्म भर लेते हैं हम, बात ही खत्म, अपना आप आ जाएगा आपको। देखो हम असेट्स को बेच रहे हैं, टू में है रियलाइजेशन में रियलाइजेशन का नाम नहीं आएगा, तो बाय में कौन बचा, कैश या बैंक, तो लिखेंगे बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट। यहाँ असेट्स रियलाइज हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद दूसरा अगर ये देखा जाए तो पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर का नाम आ जाएगा, लिखेंगे बाय पार्टनर का नाम है, यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब वो असेट्स ले लेगा और जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहाँ जाके उससे इसके पैसे ले लेंगे। तो ये उसने असेट्स ली भाई, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये एंट्री पास करनी है। सेम कंडीशन लायबिलिटी के केस में भी है, जैसे असेट्स को बेचा कैश आया, इसी तरह लायबिलिटी मतलब भुगतान करेंगे आप, तो लायबिलिटी पेड इन कैश। अगर नगद में भुगतान करेंगे तो जैसे यहाँ एंट्री बनी थी लगभग उसके अपोजिट यहाँ बना देंगे,
और अगर कोई पार्टनर एग्री हो गया, पार्टनर एग्री टू पे लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी को पे करने के लिए, तो फिर वहाँ कैश या बैंक की जगह पार्टनर का नाम आ जाएगा। तो कैसे एंट्री बनेगी, इसकी अपोजिट बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या चेक से पेमेंट है तो बैंक, या क्वेश्चन में बैंक अकाउंट लगा हो तो बैंक ही लगाना है अकाउंट। उसके बाद कोई पार्टनर लायबिलिटी कब पेमेंट कर रहा है तो यहाँ कैश बैंक की जगह पार्टनर का नाम आएगा। तो एंट्री इस तरह से बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का नाम, तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इन असेट्स और लायबिलिटीज़ में वो वाली भी आ जाएंगी जो अनरिकॉर्डेड है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अगर अनरिकॉर्डेड का केस हुआ तब भी यही एंट्रियाँ बनेंगी जो सिंपल कैश पेमेंट करने की और सिंपल कैश सेल करने की बन रही है, असेट्स और लायबिलिटी की, इस बात को भी आप जान लीजिए। अब परफॉर्म के अकॉर्डिंग देखो, रियलाइजेशन डेबिट में है तो यहाँ पे 2 में लिखेंगे आप कैश या फिर बैंक। ठीक है। लायबिलिटी पेड, यहाँ थोड़ा सा परफॉर्मे के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी का भुगतान करता है तो पार्टनर का नाम आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। जो भी लायबिलिटी उसने देनी है, लेनी है, जो भी है, पे एग्री हो गया है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह परफॉर्मा भी हमारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसके बाद आ गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो वसूली खाता हम बना रहे हैं उसको बनाने में जो खर्चा आया, अगर वो खर्चा कैश में पे करेंगे तो एंट्री में कैश के हिसाब से लिखे, खर्चे हैं डेबिट बैलेंस होता है ध्यान रखना, तो डेबिट साइड में लिखेंगे इसको। और अगर कोई पार्टनर एग्री हो रहा है कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम पे करेंगे तो फिर वो पार्टनर का नाम आ जाएगा। देखो कैसे, तो ध्यान रहे डेबिट साइड इसका लिखना इसको होता है। तो एंट्री बनेगी ऐसे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उस खर्चे का, सॉरी कैश में पेमेंट करें ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में वो लिखा जाएगा, तो टू कैश या बैंक अकाउंट, इस नाम से आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर देंगे, नगद हैं तो। अगर कोई पार्टनर कहता है कि मैं दे रहा हूँ वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फिर पार्टनर का नाम आ जाएगा। तो एंट्री में क्या चेंज आने वाला है ये आप समझ ही गए होंगे वैसे तो, पर फिर भी आप देख सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का नाम, तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई। फिर उसके बाद परफॉर्मे में कैसे लिखेंगे इसको, कि 2 में है ये, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आप ऐसे लिखें, टू कैश या बैंक ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, पता रहना चाहिए भी क्या लिखा है। अगर कोई पार्टनर दे रहा है पैसे तो कैश बैंक को चेंज करके यहाँ लिखेंगे पार्टनर का नाम, LMN ABC कोई भी हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ शो कर देंगे। तो कंडीशन देखनी होती है, उसके अकॉर्डिंग होता है, टेंशन ना लो। तो ये हमारा लगभग काम हो चुका है। बस अब हमें ये जो इसका बैलेंस करते हैं तो वहाँ प्रॉफिट या लॉस कुछ भी निकल सकता है वो और शो करना है, और हमारा ये परफॉर्मा बिल्कुल कंप्लीट है। तो कैसे करते हैं, ये लास्ट में ऐसे डबल लाइन लगा के हम अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे ज़्यादा है वो तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, पर सपोज कर लिए हमारा प्रॉफिट निकल रहा है तो प्रॉफिट होने पर हम यहाँ पे अमाउंट नाम शो करते हैं, लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफ़र टू पार्टनरों के नाम जो भी होंगे, ABC एनीवन, जो भी कंडीशन पे डिपेंड होगा। अभी तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया यहाँ तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशो में बांटेंगे इसको। पर अगर हो गया हमें लॉस तो लॉस उधर चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट और ट्रांसफ़र टू, ये भी ऐसे ही, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको ये परफॉर्मा रेडी करना था। आपका परफॉर्मा पूरा तैयार हो चुका है। और जर्नल एंट्री ये प्रॉफिट या लॉस की और बता देता हूँ मैं कि कैसे आप बनाएंगे। तो क्या बनेगी जर्नल एंट्री, पहले तो हेडिंग मैंने बना दी मैंने, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट होने पर आप किस तरह की एंट्री आप पास करेंगे वो सुन लीजिए। यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का नाम, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर अगर हमें प्रॉफिट की बजाय हो जाए लॉस तो एंट्री को कर दो उल्टा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन आ जाएगा। तो इस तरह से जनरल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट की और इसका परफॉर्मा मैंने आपको सिखाया और 99% आपको जहाँ तक है समझ आ भी गया होगा। तो क्वेश्चन लेके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके जनरल एंट्रियों को क्वेश्चन लेके बताऊंगा और उससे नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बताएंगे एक बड़ा क्वेश्चन लेके जिसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट चारों चीज़ें बनाना सिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।